ओम विश्वान्देव सवितर्जुतानि पराशो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 96वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 21 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा तिरश्ची आंगिरस देवताइंद्र छंद तिष्ठु। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था का कारण इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्मा उषास आतिरन्धजा भविन्द्राजनक्तमोर्म्या स्ववाचाः अस्मा आपो मातरः सप्तदस्फरुणभ्यस्तराजसिन्धवः स्वभारोः। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि इंद्र की अपार शक्ति से और उसके भय से ही सृष्टि में एक व्यवस्था है। तो व्यवस्था के लिए शक्ति और उस शक्ति माध्यम से भय की आवश्यकता होती है। हम लोग में भी देखते हैं कि अगर व्यवस्था न हो और व्यवस्था के पीछे एक अगर भय न हो तो मनमानी होने लगेगी। तो इंद्र के कारण ही भयवश अनुशासन है और एक व्यवस्था है। तो यह तो हम सब जानते हैं, कहते भी आए हैं कि यद्यपि उस परम शक्ति का कोई नाम नहीं है, वह नाम है, किंतु नाम देना एक व्यवहार के लिए आवश्यक है। नाम न हो तो काम ही नहीं चलेगा। तो उस परम शक्ति का सृष्टि की संचालिका और व्यवस्थापिका शक्ति का नाम है इंद्र। वैदिक ऋषियों ने सर्वप्रथम उसको नामित किया, उस शक्ति को, तो इंद्र उसे कहा। बाद में वही राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में, अन्य धर्मों में कहीं ईश्वर अल्लाह, कहीं गॉड आदि के रूप में जानी गई। तो वेद का कथन है कि शक्ति एक है, नाम तो एक सामाजिक व्यवस्था के लिए, परस्पर विचार विनिमय के लिए रखा जाता है। वैसे वस्तु सत्य है, नाम उसका सूचक है और वो भिन्न भिन्न हो सकता है। वस्तु में परिवर्तन नहीं होता, शक्ति में परिवर्तन नहीं होता। नाम तो एक काम चलाऊ व्यवस्था है। तो इंद्र का भय और उसकी व्यवस्था ही सृष्टि चला रही है। ये इस मंत्र का आशय है। इंद्र के ही व्यवस्था के अंतर्गत, उसके ही अनुशासन और भय से, उषासा माने उषाएं, अस्मै अति रुत, इस इंद्र के कारण ही अपनी यात्रा करती रहती है। अस्मै शाम अथ तिरंत, इस इंद्र के कारण ही अपनी यात्रा करती है, यानी नित्य आती हैं और जाती हैं। उर्म्याह नक्तम, रात्रि के चौथे पहर में। उर्म्याह नक्तम, नक्त कहते हैं रात्रि को। तो रात्रि के चौथे पहर में इंद्राय सुवाचा, इंद्र के लिए उत्तम स्तुति होने लगती है। तो बड़ी स्पष्ट बात कही गई है, व्यवहारिक बात, कि लोग भगवान को इसलिए याद करते हैं कि कोई
कष्ट न आवे, योग और क्षेम के लिए। योग का अर्थ हुआ कि जो नहीं मिला है वो मिल जाए, और क्षेम माने जो मिला है वो स्थिर रहे, नष्ट ना हो। तो तभी प्रार्थनाएं होती हैं। तो प्रार्थना या भक्ति के पीछे भी एक भय या स्वार्थ रहता है कि अगर हम उस परम शक्ति को याद नहीं करेंगे तो हमारा हित नहीं होगा, हमें जो मिल रहा है वो मिल नहीं सकेगा, हमारा कल्याण नहीं हो सकेगा। इसीलिए हम जो भी मानते हों उस परम शक्ति, उसी नाम से उसके पास जाते हैं। तो ऋग्वैदिक युग में तो कोई मंदिर या मूर्ति आदि की व्यवस्था नहीं थी। क्या होता था, रात के चौथे पहर में, यानी जब ब्रह्म मुहूर्त होता था, तब यज्ञ और वेद मंत्र शुरू हो जाते थे, इंद्र की स्तुतियां प्रारंभ हो जाती थी। तो उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि इंद्र की स्तुतियां इसीलिए होती हैं कि योग शिव बना रहे, हमें जो प्राप्त होना है वो प्राप्त होता रहे, जो प्राप्त है उसका संरक्षण होता रहे, वो हमारे पास बना रहे। और इंद्र के आतंक या शक्ति या व्यवस्था या अनुशासन के कारण ही सुवाचा उत्तम स्तुतियां होती हैं। आपः सप्त मातरा, माता तुल्य 7 नदियों में जो सिंधु प्रदेश में हैं, पंजाब प्रदेश में सिंधु, बितस्ता और अन्य जो नदियां हैं, व्यास, सरस्वती और सतलज आदि, जो 7 नदियां हैं मुख्य रूप से, वे बहती हैं वेग से और सागर में मिल जाती हैं, इसलिए कि उसके पीछे इंद्र की व्यवस्था का डंडा है, उसकी व्यवस्था है, उसका प्रबंधन है, उसका भय है। यानी जो कुछ सृष्टि में होता है वो उसी व्यवस्थापक की व्यवस्था के अंतर्गत होता है, और पीछे एक भय भी होता है कि अगर हम इस व्यवस्था, इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो हमें दंडित होना पड़ेगा। निर्भयाश्रय मनुष्यों को पार करने के लिए सिंधवा सुपारा, समुद्र को अथवा नदियों को पार करने के लिए व्यवस्था भी है, और उसी के साधन के माध्यम से सभी लोग नदियों को पार भी जाते हैं। उसने बुद्धि दिया है, उसने साधन दिए हैं कि नौका आदि बनाया जाए और उससे अगम जलराशि को पार किया जाए। तो इंद्र हेतु आगमन उषाओं का होता शुभ कर्म चलें, इंद्र हेतु आगमन उषाओं का होता शुभ कर्म चलें, चलें प्रार्थनाएं त्यों ही यज्ञादिक पावन धर्म चलें। पाकर शक्ति इंद्र की 7 सरिताओं में सतत प्रवाह हो जाता संतरण योग्य, उस अगम सिंधु का सलिल अथाह। ओम 896 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र का शौर्य कथन और व्यवस्था। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अतिविद्धा विधुरेणाचिदस्त्रात्र सप्तसानुसंहिता गिरेणाम् न तद्देवानमर्त्यस्तदर्याद्यार्य प्रवृद्धो वृषभश्चकार। इस दूसरे मंत्र में इंद्र के अप्रतिम पुरुषार्थ का कथन है और उसमें ईश्वर का दर्शन है। विथुरेण
विसरण मन अकेले ही। इंद्र ने अस्त्र अपने अस्त्र वज्र द्वारा संहिता माने एकत्र हुए। संहित को एकत्र, ग्रंथों को भी संहिता इसलिए कहा जाता है कि उसमें तमाम विचार संहित रहते हैं, एकत्र हुए रहते हैं। तो संहिता माने एकत्र हुए। त्रिसप्त माने 3 7 यानी 21। 3 7 का मतलब हुआ कि 3 को अगर 7 बार गुणा किया जाए तो जो बनेगा वो 21 है। तो इंद्र ने विसुरण माने अकेले ही, अस्त्र माने अपने वज्रास्त्र से, संहिता माने एकत्र हुए, त्रिसप्त माने 21, गिरिग्राम सानु, पर्वतों की सानु चोटी को कहते हैं, पर्वत शिखरों को, अथवा मेघों के पर्वताकार उठे हुए दुर्गम या कठिन या प्रचंड शिखरों को तोड़ डाला। क्योंकि गिर जो है वह ऋग्वेद में पहाड़ों के लिए और पर्वताकार मेघों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो उस इंद्र ने अपने वज्र से 21 पर्वतों की चोटियों को अथवा पर्वताकार मेघों की चोटियों को यानी शिखरों को अतिविध तोड़ डाला। प्रविद्धा वृषभा, प्रविद्धा माने बढ़े चढ़े हुए, वृषभ माने बलवान ने। एक चीज ध्यान रखिए कि ऋग्वेद में वृषभ का अर्थ बैल अर्थ में नहीं प्रयुक्त हुआ है, वृषभ बलवान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। बाद में बैल में बड़ा बल होता है, गाली खींच देता है, धरती को चीरता है हल के माध्यम से, इसलिए उसको बलवान कह दिया गया और बाद में वह बैल के लिए रूढ़ हो गया। लेकिन वृषभ का अर्थ होता है बलवान। तो उस प्रविद्धा वृषभा यानी उस बढ़े चढ़े बलवान इंद्र ने यानी चकार यानी कर्माणि चकार, जिन वीरत्वपूर्ण कर्मों को किया, तत् न देव न मर्त्य, न उसको देव न मनुष्य तुतुर्यात करने में समर्थ हो सके। तो इंद्र का अप्रतिम बल वैभव कथित है। इंद्र ने अकेले ही अपने वज्र से एकत्र हुए 21 पर्वत शिखरों को या पर्वताकार घनखंडों को खंडित कर डाला। समृद्धशाली तथा शक्तिशाली इंद्र ने जिस शौर्य को प्रकट किया उसे कोई देव या मानव नहीं कर सकता, वह अप्रतिम बलशाली है। 21 इकट्ठे गिर श्रृंगों को तोड़ इंद्र ने है डाला, किए बड़े पुरुषार्थपूर्ण कार्यों को सब संकट टाला। जितने कठिन कार्य को उन भगवान इंद्र ने कर डाला, उतना कठिन कार्य कोई भी सुर नर न करने वाला। ओम 8 96 3 देवता इंद्र शीर्षक प्रबल बलशाली इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। इन्द्रस्य वज्र आजसा निविष्ट इन्द्रस्य बाह्वार्भवज्येष्ठमोजाः शीर्षन्निन्द्रस्य क्रतवो निरेक आसन्नेषन्दश्रुत्या उपाके। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र अप्रतिम बलशाली है और उसके उत्तम वीरतापूर्ण विचारों को ग्रहण कर तदनुसार आचरण करने की उत्सुकता, इच्छा निरंतर प्रजाओं में बनी रहती है। जो बड़े करते हैं छोटे चाहते हैं कि वे भी वैसा ही करें। इंद्र से आयसः वज्रः निमिश्लः, इंद्र का
ऐसा माने लोहे का बना हुआ वज्र, निमिश्लः माने अत्यंत तीक्ष्ण है, बड़ा तेज धार वाला है। इंद्रस्य बाहो भूयिष्ठम ओजः, इंद्र की बाहों माने दोनों भुजाओं में, भूयिष्ठम ओजः बहुत अधिक ओज तेज है, बल है। निरेके, निरेके माने युद्ध के लिए निकलने पर इंद्रस्य शीर्षन कृतवा, तो इंद्र के सिर में चलने वाली विचारधारा तरंगों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो श्रुत्या माने उस इंद्र की प्रसिद्ध विचारधारा को सुनकर जानकर अपाके पास रहने वाली प्रजाएं यशंता हमें बहुत चाहती हैं। मानी कहने का तात्पर्य यह है कि इंद्र श्रेष्ठ वीर है और जब युद्ध के लिए निकलता है तो उसके सिर में जो विचारधाराएं वीरत्वपूर्ण निकलती हैं, प्रजाएं चाहती हैं कि वे भी उसी विचार से भर जाएं, उसका मस्तिष्क भी उसी वीरत्वपूर्ण उत्साह से परिपूर्ण होकर के आगे शत्रु दल के दलन के लिए तत्पर है। यह जानना चाहिए कि ऋग्वैदिक युग जो था वो युद्धों का युग था। इंद्र का लौह वज्र अत्यंत तीक्ष्ण है। इंद्र की भुजाओं में विपुल बल है। युद्ध हेतु प्रस्थान के समय उसके मस्तिष्क में वीरत्व के विचार उठते रहते हैं। उन विचारों को सुनने की उत्सुकता और उन विचारों से प्रभावित होकर तदनुसार आचरण करने की विचारधारा प्रजाओं में विद्यमान रहती है कि इंद्र महान है, हम उसके विचारधारा को जानें, हमारे मस्तिष्क में भी वे दौड़ें और हम भी उसके हिसाब से वीर बने, धीर बने, युद्ध से भयभीत न हो। तो जो महान करते हैं उसका प्रभाव जो सामान्य जनमंडल होता है उस पर होता है। तो इंद्र एक वीरत्व परिपूर्ण उदाहरण है और उसके वीरत्व को ग्रहण करने की उत्कंठा प्रजा में रहती है कि वो प्रजाएं भी चाहती हैं कि वे भी धीर वीर प्रबल प्रचंड पुरुषार्थ से परिपूर्ण हो जाएं और जीवन युद्ध में आगे विजय हेतु बढ़ती रहें। जीवन में वे कभी भागे नहीं, अपने चरण पीछे नहीं करें। तो यही वीरत्व का लक्षण है। इंद्र परम वीर है, महावीर है। प्रजा चाहती है कि उसके वीरत्व का संचार उनके भी मन में होता रहे, वे जीवन युद्ध में कभी हारे नहीं, कभी प्रकंपित न हो। इंद्र जिसे धारण करता वह लौह वज्र अतिशय कराल, जिसमें धारण करता जिनमें धारण करता उसको उन बाहों में है बल विशाल, जिनमें धारण करता उस वज्र को उन बाहों में है बल विशाल। जब रण को करता है प्रयाण उठते वीरत्व विचार प्रबल, सुनने को उन्हें समुत्सुक पड़ता उमड़ प्रबल जनता का दल। ओम 896 देवता इंद्र शीर्षक महान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मन्ये त्वा यज्ञयानाम् मन्ये त्वा च्यवनमच्युतानाम् मन्ये त्वा सत्त्वनामिन्द्रकेतुम् मन्ये त्वा वृषभञ्जर्षणीनाम्। इस चौथे मंत्र में पूज्यतम
इंद्र की महत्ता का कथन है। हे इंद्र, त्वयज्ञा नाम यज्ञम, त्व माने तुझ, यज्ञा नाम का अर्थ होता है पूज्य। यज्ञा नाम बहुवचन हो गया तो पूज्यों में, यज्ञम माने पूज्य। तो हे इंद्र, मैं तुम्हें पूज्यों में पूज्य मानता हूं। मन्य माने मानता हूं। अच्युतानाम च्यवनम मन्ये, तुम्हें अच्युतानाम माने अडिगों, जो च्युत न हो, अडिग रहें, उनमें अडिग रहने वाला मानता हूं। यानी जितने अडिग हैं, युद्ध हो, कठिनाइयां हो, परेशानियां हो, उनमें जो अडिग रहते हैं, अटल रहते हैं, उन अटल रहने वालों में, अडिग रहने वालों में मैं तुम्हें अडिग मानता हूं। सत्वानाम केतुम मन्ये, सत्वानाम माने सत्व कहते हैं प्राणियों को। सत्वानाम माने प्राणियों में मैं तुम्हें केतु, केतु माने पताका मानता हूं। पताका माने सर्वोच्च मानता हूं। तो सत्वानाम केतुम मन्ये, मैं प्राणियों में तुम्हें पताका रूप सर्वोच्च मानता हूं। चर्षणी नाम वृषभम मन्ये, चर्षणी नाम माने प्रजाओं में, मनुष्यों में मैं तुझे वृषभ माने बलवान मानता हूं। हे इंद्र, मेरा मानना है कि तुम पूज्यों में पूज्य हो, अडिगों में अडिग रहने वाले हो, प्राणियों में सर्वोच्च और मानव में सर्वाधिक बलवान हो। तुम सर्वोच्च हो, सर्वश्रेष्ठ हो। हे इंद्रदेव, मैं तुम्हें पूज्य में पूज्य मानता हूं। देते चला अचल को मैं सर्वोच्च जानता हूं। 898 देवता इंद्र, शीर्षक महिमा मंडित इंद्र। अब सर्वप्रथम इस शीर्षक वाले मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। आजद्वज्रम् बाह्वारिन्द्रधत्से मदच्युतमः जेहन्तवा ओ प्रपर्वता अनवन्तः प्रगावः प्रब्रह्माणो अभिनक्षन्त इन्द्रम्। इस 5वें मंत्र में इंद्र के अतुल बल का कथन है। इंद्र, हे इंद्र देवता, यत माने जब, मदच्युतम अहय हंतवे, मदच्युतम माने मदमत, अहय माने अहि नाम के दैत्य को, हंतवे माने मार डालने के लिए, वज्रम बाहो धत्से, अपने भुजाओं में वज्र धारण करते हो, तो पर्वताः अन्वंताः, तो पर्वत झुक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं तुम्हारे उस प्रचंड वीरता और पराक्रम और उठते हुए आतंक को देख करके। गावः, अब गो शब्द का बहुवचन है गावः, तो गो के जो हैं वो मुख्य 3 अर्थ होते हैं। गो माने पृथ्वी होता है, गाय होती है और किरण होता है। तो यहाँ पर प्रसंगानुकूल पृथ्वी होगी, और पृथ्वी का मतलब हुआ पृथ्वीवासी। जैसे पूरा देश कांप उठा, तो देश में रहने वाले सब मनुष्यों से उसका अर्थ आ जाएगा। तो हे इंद्र, जब तुम वज्र उठाते हो, क्रोध से भर जाते हो, तो उस प्रबल शत्रु पर जिसका अहि नाम है, उसको मार डालने के लिए जब तुम तमतमा उठते हो, तो उसका परिणाम यह होता है कि पर्वत झुक जाते हैं। गाव हमारे पृथ्वी के समस्त प्राणी जो हैं वे तुम्हारी स्तुति करने में लग जाते हैं कि हे इंद्रदेव, तुम परम पराक्रम दिखा रहे हो, हम सबका भय टाल रहे हो, हम तुम्हारे आगे नतमस्तक हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, विनत हैं। तो हे इंद्र, जब तुम मदमत अहि नामक
असुर को मारने के लिए हाथों में वज्र धारण करते हो, तब पर्वत नतमस्तक हो जाते हैं। यानी पर्वत भी तुम्हारे आतंक से, तुम्हारी शक्तिमत्ता से झुक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। और पृथ्वी अर्थात पृथ्वी के प्राणी उस पराक्रम के आगे झुक करके उसकी शक्तिमत्ता का, उसके पराक्रम का अनुमान कर इंद्र की भक्ति में भर करके तुम्हारी स्तुति करने लग जाते हैं। तो जब अहि को मारने इंद्र वज्रास्त्र उठाते हैं, गाय पृथ्वी झुक जाती है, पृथ्वी झुक जाती है, पर्वत नत हो जाते हैं। ज्ञानी जन स्तुति करने में निरत दिखाते हैं, अतुल पराक्रम लख अवनि अंबर भय खाते हैं। 8 96 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र से मैत्री। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। तमुष्टवामय इमा ददान विश्वा जातान्यवराण्यस्मात् इन्द्रेण मित्रम् दिधिषेम गेर्भिर्भो नमोभिर्वृषभम् विषेम। इस छठे मंत्र में इंद्र में सृष्टिकर्ता परम तत्व का दर्शन किया गया है और उसके साहचर्य प्राप्ति और कृपा प्राप्ति की प्रार्थना की गई। यह इमाह जजान, जिस इंद्र ने जो कुछ विद्यमान है भूमंडल पर उसको जन्म देने वाला है। तम अस्वाम, हम उसी इंद्र की स्तुति करते हैं। विश्वा जातानि, विश्व माने समस्त, जातानि माने पैदा हुए, जितने जीव जगत पैदा हुए दिख पड़ते हैं वे सब अस्मात् अवरणानि, वे सबके सब इस इंद्र के बाद ही हुए हैं, क्योंकि वो तो सबका उत्पन्न करने वाला है। गीर भी माने अस्तुत वाणियों द्वारा इंद्रेण मित्रम दधिषेम, हम सब इंद्र की मैत्री स्थापित करते हैं, इंद्र के साथ मैत्री भाव जोड़ रहे हैं। यह आप ध्यान रखिए कि ऋग्वेद में जितने भक्ति भाव हैं उनमें मैत्री भाव की भक्ति को अधिक महत्ता दी गई। तमाम प्रकार की भक्तियाँ होती, दास भक्ति और सख्य भक्ति और पत्नी पति का भाव, प्रेमा भक्ति, यानी भक्ति के अनेक रूप हैं। शत्रुभाव से भी भक्ति होती है, जैसे कंस ने किया था। कंस को कृष्ण का आतंक सताता रहता था, बार बार कृष्ण उसके मस्तिष्क में चक्कर काटा करते थे, तो वो भी एक भक्त का रूप, वो शत्रुभाव की भक्त का कथन है। कबीर ने तो इस प्रकार की भी भक्ति व्यक्त की है कि मैं तो कुतवा राम का, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवणी, जित खींचे तित जाऊं। यानी मैं तो इंद्र के, यानी उस भगवान राम के, उस परमात्मा के का एक कुत्ता हूँ। जैसे कुत्ते के गले में जंजीर जो पालक है, कुत्ते का मालिक है, वो डाले रहता है और जिधर चाहता है खींच कर ले जाता है। तो वैसे मैं तो उसी के नाम को भूखता हूँ, उसी के अधीन रहता हूँ, जिधर ले जाना चाहता है उधर ले जाता हूँ। मैं तो कुतवा राम का, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी रस्सी, जित खींचे तित जाऊं। तो भक्ति भाव के अनेक रूप हैं। उसमें जो ऋग्वेद में भक्ति ज्यादा मान्य मानी गई वो मित्र भाव की भक्ति है।
मित्र भाव की भक्ति में भगवान से भक्ति निसंकोच मिलता है। कोई उसमें ऐसा दब्बूपन नहीं रहता है कि वो जब अवसर देखे तो कुछ कहे, क्योंकि दास्य भाव के भक्त में तो एक नौकर की तरह, सेवक की तरह बड़ा अनुशासित रहना पड़ता है। तो भगवान तो भक्ति चाहता है, भाव चाहता है, तुम किसी भाव से उससे मिलो। तो जो वैदिक ऋषि है वो मैत्री भाव को अधिक पसंद करता है, क्योंकि उसमें कोई दब्बूपन नहीं रहता है, बड़ा खुला रहता है। तो इसलिए उसी भाव की भक्ति को जो ऋषि है वो पसंद करता है। तो समस्त प्राणियों को इंद्र ने उत्पन्न किया है, उनके पश्चात समस्त वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं, यानी परमात्मा से पहले कोई हुआ ही नहीं। तो परमात्मा तो अज है, लेकिन ये प्रवाह में कहा जा रहा है कि वो अज है, यानी उसके उत्पन्न होने के बाद ही भले ही वो अज हो, उसका जन्म न होता हो, लेकिन जब वो सत्ता में आता है तो क्षत्रिय होता तो ही उसका जन्म है। तो इस प्रकार से उस इंद्र के या परम शक्ति के जन्म के पश्चात ही सब जन्म लेते हैं। तो ऐसे इंद्र से हम स्तुतियों द्वारा मैत्री भाव की भक्त स्थापित करते हैं। हम नमन पूर्वक उन बलशाली देव के पास बैठें और उनसे संबंध जोड़ें। सर्वप्रथम उत्पन्न इंद्र, फिर उनसे उपजा है जग सारा, सख्य भाव स्थापित कर लें। उनसे स्तुतियों के द्वारा पूजन नमन करें, हम उनका करें उपासन खास। नमस्कार पूर्वक हम बैठें सदा उन्हीं के पास। ओम 8 96 7 देवता इंद्र, शीर्षक शत्रु संहारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वृत्रस्य त्वाश्वसथा देशमाणा विश्वे देवा अजहुर्ये सखायः मरुद्भिरिन्द्र सख्यन्ते अस्तथेमा विश्वाः प्रदनादजासे। 107वें मंत्र में इंद्र मरुदगण के सक्रिय और सबल सहयोग से शत्रु पर विजय प्राप्त किए। अब इंद्र का शत्रु कौन है? वृत्तासुर। वृत्तासुर क्या करता है कि आकाश में छा जाता है और सूर्य आदि आदित्यगण जो वरुण, मित्र, अर्यमा आदि रूप में है, वे सब उसकी छाया में ढक जाते हैं। तो ही भाग जाना हुआ। तो मेघ का जो वो जमावड़ा है वही वृत्तासुर की शक्ति का प्रसार है, और उस मेघ को खंड खंड कौन करता है? प्रबल पवन दल, वही जो है वो मरुदगण है। तो इसी बात को कुछ जरा काव्यात्मक ढंग में प्रकट किया गया है। तो ये सखाया जो इंद्र के मित्र हैं, विश्व देवा और जो समस्त देवगण हैं, वे वृत्रस स्वसथा ईशमाणा, वे जब वृत्तासुर क्रुद्ध हुआ और उसने श्वासें भरी क्रोध में, तो वे सबके सब उसके गर्जन से और क्रुद्ध मुखमंडल को देख करके भाग खड़े हुए। समस्त देव मंडल भी भाग खड़ा हुआ।
तब त्वा अजतु, और वे सब तुमको छोड़ गए, यानी जो आदित्य गण हैं 12 और जो समस्त अन्य देव हैं, वे हे इंद्र तुमको अकेला छोड़ गए। कब? जब वृत्तासुर क्रुद्ध होकर के सांसें भर के गर्जन करने लगा तो सब इससे भयभीत हो गए। उस समय कौन तुम्हारे सहयोग में आए? मरुदगण। तो मरुद भी माने मरुतों के द्वारा ते सख्यम अस्तु, तुम्हारी मैत्री हो गई, या मरुतों के साथ तुम्हारी मैत्री हो गई। मरुद भी मरुतों के साथ ते सख्यम अस्तु, तुम्हारी मैत्री हो गई। तो विश्वाह प्रतना जयास, तब तुम सारी असुर सेना को जो वृत्तासुर से संबंधित थी उसको मार भगाया, यानी तुम्हारे सहायक मरुदगण ही उस समय उस वृत्तासुर का सामना करके उसको पराजित कर सके। तो यह एक रूपक है। जब मेघ दल छा जाता है तो मेघों में वृत्तासुर रहता है जो कि जल वर्षण को रोकता है, मनमानी करता है। जब वो सांसें भरने लगा, क्रोध में आ गया, तो जो सूर्य के आदित्य मंडल के सदस्य थे वे उस वृत्तासुर के प्रताप से ढक गए, भाग खड़े हुए, और जो देव थे वे डर गए गर्जन से। तो उस समय कौन सहायक हुआ? मरुतों का गण, जो तीव्र वायु के रूप में, जो मानसूनी हवा के प्रबल प्रवाह के रूप में प्रकट हुआ, और उससे वे दल वृत्तासुर के सब छिन्न भिन्न हो गए। तो यह एक रूपक रूप में आलंकारिक ढंग से वर्णित है कि इंद्र वृष्टि के और अनुचित बादलों के घेरे को मरुद की सहायता से, यानी मानसूनी हवा के चलने से खंड खंड करके एक व्यवस्था स्थापित करते हैं वृष्टि की। तो वृत्तासुर के गर्जन से आतंकित होकर सुर सारे भाग गए, सब इधर उधर। जब कोई पास न रहा तुम्हारे, मर्तों का सहयोग प्राप्त कर तुमने चमत्कार दिखलाया, शत्रु सैनिक को किया पराजित, मिलकर उसको मार भगाया। ओम 8 देवता इंद्र शीर्षक मर्तों द्वारा इंद्र की सहायता। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्रिषष्ट्यस्त्वा मरुतो वावृधाना उस्रा इव राशयो जग्निजासः उपत्वेमः कृधिनो भागधेजं शुष्मन्त एना हविषा विधेम। इस 8वें मंत्र में मरुतों की महत्ता और उनके सहयोग से इंद्र के पौरुष का प्रबल होना दिखलाया गया है। तो वृत्तासुर को हम सब जानते ही हैं, और वह वृष्टि को रोकता है, इंद्र से उसका युद्ध होता है। तो उसमें मरुदगण बड़ी सहायता करते हैं, यानी वृष्टि में मरुदगण का जो मानसूनी पवन है उसका बड़ा सहयोग रहता है। उत्साह राशयः इव, उत्साह कहते हैं बैल को, वृषभ को, वृषभ के झुंड की तरह, राशय माने झुंड की तरह। त्रिषष्ठी माने 63, षष्ठ माने होता है 60,
त्रि माने 3, तो 60 और 3 63। मरुतः माने मरुतों ने, त्वाबावृधाना, उन 63 मरुतों ने तुम्हारे पराक्रम को, तुम्हारी शक्ति को बढ़ाया। और यज्ञासा, तुम उस कारण पूज्य हो गए। मरुतों के द्वारा तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ी, क्योंकि उन्होंने अपना पराक्रम किया और वृत्तासुर के वध में बड़ी भूमिका अदा की। त्वा उपइमः, और तुम्हारे पास तुम्हारी महत्ता के कथन में लोग जाने लगे। न भागधेयम कृत, ऐसे इंद्र तुम हमें ऐश्वर्य प्रदान करो। एना हविषा, इस हव्य प्रदान करने से, ते सुषमम विधेम, हम तुम्हारा सुष्म माने बल, विधेम माने बढ़ाते हैं प्रार्थना के माध्यम से। तो यहाँ कुछ बात कह देनी है, वो यह है कि मर्दों की संख्या तो हम सामान्य लोग से, सामान्य गण 49 ही मानते हैं, 49 पौन हैं, लेकिन यहाँ 63 जो है वो मर्द कहे गए हैं। तो इसके विषय में जब सायण भाष्य का अध्ययन किया मैंने, तो उसमें मिला कि तैत्तिरीयक में, इस ग्रंथ में 63 मरुतों का कथन है। वह इस प्रकार से है कि ये 49 मरुत हैं, तो इन 49 मरुतों में 7-7 गण हैं। तो 7-7 गण से जो सिपाहियों का दल है वही गण है। तो मरुत जो है वो सैनिक हैं इंद्र के, तो उनके 7-7 दल हैं, तो वे 49 हुए। और एक दल के पार्श्व रक्षक हैं, दोनों तरफ एक मरुत और फिर दूसरी तरफ एक मरुत, इसलिए 2 हो गए। तो एक एक दल के 2-2 मरुत बढ़ गए, तो 7 दूना 14 हो गए, 7 दल है। तो इस प्रकार से ये 14 और जुड़ गए तो 63 हो गए। तो इस तरह से 63 मरुत यहाँ कहा गया, मरुतों की संख्या अधिक बताई गई। तो हे इंद्र, 63 मरुतों ने वृषभ समूह के समान एकत्र होकर तुम्हें बढ़ाया, माने तुम्हें, तुम्हारे बल को, गौरव को बढ़ाया। वृषभ जो है बैल तो बड़ा बलवान होता है, वो जब डट जाता है तो तमाम बलि पशु डर जाते हैं। तो वृषभ बल का एक द्योतक पशु है। तो 63 मरुतों ने जैसे वृषभ समूह बद्ध होकर के एकत्र हो जाता है, तो वैसे मरुदगण एकत्र हो गए और तुम्हारी शक्ति में संवर्धन किया उन्होंने, और तुम्हारी विजय उनके कारण हुई, तुम्हारा बलवर्धन हुआ। और वे ऐसा करने से वे मरुदगण पूज्य बन गए, यानी तुम्हारी सहायता किए तो वे पूज्य हो गए। तो हम तुम्हारे आश्रय में हैं, हमें ऐश्वर्य प्रदान करो। हम हे इंद्र हविष्यान द्वारा तुम्हारा बल बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर एक बात हमारे विचार में और आती है, क्योंकि रामायण जो है वो वेदों का उल्लंघन है, यानी वेद की भावनाओं को वाल्मीकि रामायण में बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर हमें मारुति का ध्यान हो आता है। मारुति कौन है? मरुत के पुत्र। वे कौन है? हनुमान जी। तो हनुमान जी का राम की विजय में बड़ा बल है। तुलसीदास जी ने तो राम को बड़ा कृतज्ञ माना है। मारुति यानी मरुत के पुत्र
हनुमान जी के संदर्भ में विनय पत्रिका में लिखा है कि राम कहो हे पवन सुत आओ, मैं ऋणिया हूं तू धनिक, मोसों पत्र लिखाओ। कफ सेवा बस भय कनौड़े, कहो पवन सुत आओ, मैं ऋणिया हूं तू पत्र लिखाओ। यानी राम कहे कि हे पवन सुत, तुम्हारे उपकारों को मैं भूल नहीं सकता, मैं ऋणी हो गया हूं और तू ऋण प्रदाता हो गया है, धनिक हो गया है। तू मुझसे लिखवा ले पत्र, ऋण पत्र, कि मैं तेरा कर्जी हूं। और जैसे कोई धनी धन दे करके किसी से प्रोनोट लिखवा लाता है, प्रोनोट, कि वो प्रमाण रहे और बाद में उससे उसका चुकता करे, तो वो मतलब राम की कृतज्ञता हनुमान जी के प्रति जो हुई है, हनुमान जी ने जो पौरुष दिखाया है, वृत्तासुर ही समझ लीजिए कि रावण रामायण का या राम कथा का है। और उस रव से भी रावण बना है। रावण बड़े जोर से गरजता था, वृत्तासुर भी बहुत गरजता था। तो उस रावण के विनाश में, विजय में पवन सुत हनुमान जी का बड़ा हाथ था। राम कृतज्ञ बन गए थे मारुति यानी हनुमान जी के। तो इस तरह से इस मंत्र से हो सकता है वाल्मीकि ने अपने रामायण में प्रेरणा ली हो। यहाँ पर इंद्र कृतज्ञ दिखाई पड़ रहे हैं, और जब इंद्र का पौरुष कुछ ढीला सा पड़ गया तो उसमें इन 63 मर्तों ने बड़ा सहयोग किया और इंद्र विजयी हुए। तो इंद्र के विजय में मर्तों का बड़ा हाथ था, वैसे राम के विजय में हनुमान जी का बड़ा हाथ था। तो इस प्रकार से राम कथा में वेदों का प्रभाव देखा जा सकता है। सब देव हार गए, कहा गया है नहीं कि सब देव जब भाग गए, भाग खड़े हुए उस वृत्तासुर के गहरी गहरी लंबी लंबी क्रोध में सांसों लेने के कारण, गर्जन के कारण, तब केवल एक दल जो सहायक हुआ वो मर्तों का दल था, यानी हनुमान जी उसमें श्रेष्ठ थे, तो वे खड़े हुए। तो रावण के बल से तो सब देवता कंपित ही हो गए थे, यह तो प्रसिद्ध है राम कथा में। तो जो वाल्मीकि जी ने कहा है कि मैं जो राम कथा लिख रहा हूं वो वेदों का उद्बृंहण है, वेदों का विस्तार है। तो इस तरह से कुछ इन्हीं प्रकार के मंत्रों से जो वेदों का प्रभाव राम कथा पर पड़ा है उसका दर्शन किया जा सकता है। तो 63 मरुत वृषभ बल ज्यों एकत्र संगठित हो आए, तुम्हें वृद्धि दी इंद्र देवता, परम प्रतिष्ठा वे पाए। हमको दो ऐश्वर्य तुम्हारे आश्रय में हम आते हैं, भविष्यान से इंद्रदेव हम तेरी शक्ति बढ़ाते हैं। ओम 896 देवता इंद्र शीर्षक शत्रु संहारक इंद्र की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हिग्ममायुधम् वरुदामनेकम् कस्त इन्द्र प्रतिवज्रम् दधर्ष अनायुधासो असुरा अदेवाश्चक्रेण तोम् अपवपर्दिशिन्। इस 9वें मंत्र में यह कथित है कि जब इंद्र मरुतों की सेना से युक्त हो जाते हैं
तब ये अपराजेय बन जाते हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। तो हे इंद्र ते तिग्मम आयुधम, आयुध माने अस्त्र शस्त्र, तिग्म माने तेज, जो तुम्हारे तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र हैं, और जो तुम्हारा वज्र है, मर्ताम अनीकम, और जो तुम्हारे साथ मर्तों की सेना है, अनीक माने सेना, मर्ताम अनीकम मर्तों की सेना है। कह प्रतिधर्षत, उसको कौन हरा सकता है, यानी तुम हो और तुम्हारे साथ मर्तों की सेना हो, तो फिर उसे पराजित कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता है। ऋजिशन, हे सोम पान के प्रेमी इंद्र, अन आयुधासा अदेवा असुरा, अन आयुधासा माने जो सत्य रूपी आयुध से रहित हैं, ये असुरों का विशेषण है। अदेवा माने जो देव नहीं है और देव विरोधी असुर हैं। तो अन आयुधासा जो सत्य रूपी आयुध से रहित हैं, और अदेवा माने जो देवों को नहीं मानते हैं, जो असुर हैं, उनको चक्रेण, अपने चक्र द्वारा, अपवप माने नष्ट भ्रष्ट कर दो, काट डालो। तो यहाँ पर इंद्र के वज्र का कथन नहीं है, बल्कि चक्र का कथन है। तो वैसे वज्र इंद्र का अस्त्र है, लेकिन वज्र के साथ ही साथ यहाँ पर चक्र भी आया है, जो कि बाद में विष्णु के हाथ में चला गया। तो यह सांस्कृतिक मान्यता है, और समय समय पर परिवर्तन होता है, क्योंकि उस परम सत्ता को, परम शक्ति को कोई जान नहीं सका है, और उसमें विचारधाराओं के प्रवाह में समय समय पर परिवर्तन होते आए हैं। और वेद मंत्र भी किसी एक ऋषि द्वारा नहीं लिखे गए हैं, कहे गए हैं। वे हजारों साल के अंतर में सैकड़ों ऋषियों से संबंधित हैं। उसमें जो भेद है वो समय का थोड़ा साल, 2 साल, 100 साल का नहीं, बल्कि हजारों साल का है। इसलिए जहां तहां थोड़ा थोड़ा परिवर्तन भी देखा जा सकता है। तो ते तिग्मम आयुधम, जो तेरा तीक्ष्ण आयुध है, जो तुम्हारा वज्र है, उसके द्वारा रक्षित तुम, और मरुता मनिकम, जो मरुतों की सेना तुम्हारे साथ हो जाती है। करह प्रतिधर्ष, उसको कौन रोक सकता है, कौन उसको धर्षित कर सकता है, परास्त कर सकता है। तो हे सोम पाई इंद्र, अन आयुधा सह, जो असुरगण सत्य के आयुध से रहित हैं, जिनके पास सत्य नहीं है। सत्य बहुत बड़ा आयुध होता है, अस्त्र होता है। तो अदेवा, जो कि देव शक्तियों को नहीं मानते हैं, जो असुर हैं, उनको तान, यानी उन लोगों को हे इंद्र तुम चक्रेण अपवप, चक्र द्वारा छिन्न भिन्न कर दो, नष्ट कर दो। हे इंद्र तुम्हारे तीक्ष्ण अस्त्र वज्र को, मर्तों की सेना को कौन रोक सकता है। हे सोम संपन्न इंद्र, सत्य रूपी आयुध रहित तथा देवत्व विहीन असुरों को अपने चक्र से काट डालो, नष्ट भ्रष्ट कर दो। हे इंद्र तुम्हारा वज्र और मरुतों की जो हैं सेनाएं, उनको न रोक सकता अरिदल, वे चाहें जितना बल पाएं। सत्यास्त्रहीन देवत्व रहित विचरण करते जो दैत्य वृंद, उनको विनष्ट कर दो सत्वर, उनको खदेड़ दो शीघ्र इंद्र। ओम 896 देवता इंद्र शीर्षक धन धान्य हेतु प्रार्थना।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मह उक्राय तपसे सुभृत्यम् प्रेरय शिवतमाय पश्वः गिर्वाहसे गिर इन्द्राय पूर्वेऽर्धेहि तन्वे कुविदङ्गवेदत। इस 10वें मंत्र में इंद्र के अनुदान पाने के लिए इंद्र की स्तुति करने और धन धान्य प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई है। लोग इंद्र भक्ति में संलग्न हों। पहले इंद्र की महत्ता का कथन किया गया, उनकी शक्तिमत्ता का कथन किया गया। अब शक्तिमान की शक्ति और कृपा प्राप्त के लिए क्या किया जाए इसका कथन है। इसका कथन है कि उस शक्तिमान से अपने को जोड़ो और जो तुम्हारा मनोवांछित है उसको प्राप्त करो। तो हे मनुष्यों, महे इंद्राय, महान वीर प्रचंड वीर इंद्र के लिए, तव से शिवतमाय बलवान और कल्याणकारी इंद्र के लिए, तव से कहते हैं बलवान को, अभी भी ताव कहा जाता है बल्कि बड़ा ताव आ गया। ताव से माने बलवान और शिव तमाय माने जो अधिक से अधिक कल्याण कर सके। ऐसे इंद्र के लिए पशवा पशु आदि प्राप्त के लिए इंद्र के प्रति सुवृत्तिम प्रेरय। सुवृत्ति माने सुंदर उच्चरित स्तुति को प्रेरय माने प्रेरित करो, यानी स्तुति करो। गिर्वहसे इंद्राय, गिर्वहसे माने स्तुति इंद्र के लिए, स्तुत्य इंद्र के लिए। पूर्वी गिरा, बहुत सी स्तुतियां, धेय माने धारण करो, अर्थात बहुत सी स्तुतियां करो। और अंग हे प्रिय मनुष्यों, तन्वय माने पुत्र के हित के लिए, कुवित वेदत और बहुत सा धन प्राप्त के लिए उस इंद्र की स्तुति करो। हे मनुष्यों, महान वीर बलवान और मंगलकारी इंद्र की स्तुति करो ताकि वे हमारी संतानों को प्रचुर धन वैभव प्रदान करें और हमें पशुधन प्रदान करें। उस समय का धन, पशुधन बहुत बड़ा था। गाय और गोधन, अश्वधन, यह सबसे बड़े धन थे। तो उन्हीं की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई है। बलवान इंद्र मंगलकारी, हे मनुष्यों, सब करो इंद्र का यशोगान दे ताकि हमें पशु संतानों को करें विपुल वैभव प्रदान। ओम 8 96 11 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र स्तुति द्वारा धन धान्य प्राप्ति का कथन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उक्थवासे बिभ्रे मनीषाम् दृढान पारमेरजानदीनाम् निःस्पृशधिजा तन्विश्वतस्य दुष्टतरस्य कुविदङ्गवेदत। इस 11वें मंत्र में यह कथित है कि तुम इंद्र के पास स्तुति पहुंचाओ और इंद्र तुम्हारे पास धन धान्य पहुंचाएं। भक्त और भगवान का संबंध इसी आशय से होता ही है कि भक्त भगवान की स्तुति करे और भगवान भक्ति को संपन्न करें, भक्त को संपन्न करें और उनके संकट को टालें। तो इस कथन को आलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है कि हे मनुष्यों, द्रोणा नदी नाम पारम न माने समान, जैसे नौका द्वारा नाविक नदी पार कराता है, वैसे उक्थे वासे, उक्त माने
प्रार्थना संबंधी मंत्र, प्रार्थनाभिषेक मंत्र द्वारा तुम इंद्र के पास अपनी भावनाएं, अपने मनोवांछित को अस्तुत माध्यम से पहुंचाओ। किसके पास? विभ्रे, उस महान वैभव वाले इंद्र के पास। और वह इंद्र जो कि श्रुतस्य माने सर्वत्र प्रसिद्ध है, और जिस तरह से माने सबको समस्त वस्तु देने वाला है, उसके पास अपनी स्तुतियां पहुंचाओ, ताकि वह तन्य निष्पृष तुम्हारे पुत्रों के पास धन वैभव पहुंचावे। कुवित वेदत बहुत सा धन धान्य प्राप्त कराए। तो वही है कि भाई तुम वो भेजो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास क्या है? प्रार्थना है। और इंद्र के पास क्या है? सब कुछ है, धन धान्य। तो तुम इंद्र से स्तुति करो, अपने भक्ति भाव को पहुंचाओ, और इंद्र तुम्हारे पास धन धान्य दे, पुत्रों को समृद्धि दे। तो इस प्रकार से भक्त और भगवान का संपर्क और संबंध बना रहे। जैसे नाविक लोगों को नदी के पार पहुंचाता है, हे लोगों, वैसे तुम अपनी स्तुतियां इंद्र तक पहुंचाओ और अपने संकटों से पार हो जाओ। हे मनुष्यों, वे सेव्य इंद्र, सुप्रसिद्ध इंद्र हमें और हमारी संतानों को, तुम्हें और तुम्हारी संतानों को प्रचुर ऐश्वर्य प्रदान करें। इस प्रकार से भक्त और भगवान का संबंध अटूट बना रहे, क्योंकि लेन देन से ही संसार चलता है। कौन देत बिनु पाए, कोई बिना पाए हुए कुछ देता नहीं। यह नियम सार्वभौम है। तो तुम्हारे पास जो कुछ है वो दो। तुम्हारे पास स्तुति है, प्रार्थनाएं हैं, उसको दो, उस देव विशेष को। और उस देव के विशेष के पास जो उसका धनैश्वर्य है, कृपा है, वो सब तुम्हें दे। तो इस प्रकार से आदान प्रदान का संबंध बना रहे। नाविक लोगों को पहुंचाता उस पार नदी के जैसे इंद्र के निकट स्तुतियां तुम भी पहुंचाओ, वैसे वे सेव्य प्रसिद्ध इंद्र हैं। दानी, महान, ऐश्वर्यवान, संतानों सहित हम सभी को वे देंगे धन वैभव महान।